जाओ 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 जल्दी जल्दी अगली वीडियो भाई, वीडियो 3 शो मोर ऑप्शन। अरे बहन चो क्या कर रहा हूँ मैं, पहले फोल्डर तो बना लूँ। रुको 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 रुको, जल्दी जल्दी भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते भाई। हम यहाँ पे हम बहन चो, यहाँ हम जल्दी जल्दी काम करते हैं भाई, बकचोदी नहीं काटते भाई। वीडियो 3 भाई, वीडियो 3 ठीक है भाई, वीडियो 3 भाई ठीक है भाई। 6 बजे उठ गया भाई, बहन चो व्यूज़ कुछ आने रहे, चूतिया से सीरीज चल रही है। पता नहीं मैं बना भी रहा हूँ, लेकिन भाई बना रहे भाई, बना रहे 3 ही वीडियो हुई अभी। जल्दी हार नहीं मानते। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भाई, जल्दी जल्दी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक्सक्लेमेशन साइन, अरे इसकी मांगी तो एक्सक्लेमेशन साइन, जल्दी 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 सबको जल्दी। लाइव प्रीव्यू खोलो, लाइव प्रीव्यू खोलो। इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम फिर से कुछ तो सीखने वाले हैं, पता नहीं क्या सीखने वाले हैं। रुको 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 रुको, वीडियो 3 कुछ भी लिख दो यार यहाँ पे अभी, बकचोदी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वीडियो 3 ठीक है। ये सब बहन जो, अगर मैं खुद से कर रहा होता ना, मैं तो कभी डॉक्यूमेंट वाले चीज़ तो चेंज भी नहीं करता। बहन खुद के लिए कौन चेंज करता है, बहन चूतिया हो गया है। ठीक है, बट लेकिन फिर भी हमें इग्नोर मारना है, हमें जल्दी जल्दी करना है। सबसे पहले आज हम सीखेंगे एंकर टैग। ए लिखो, एंटर दो, एंकर एंकर। HREF क्या हुआ? HREF क्या होता है? HREF तुमने पहले भी सुना होगा, मुझे पता है। लिंक के रिलेटेड कुछ सुना है, ठीक है ना? लिंक से रिलेटेड क्या सुना है? HREF होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। समझ आया? कुछ नहीं आया होगा, मुझे पता है। रेफरेंस मतलब तुम समझते हो ना, किसी चीज का रेफरेंस लेना है ना। तो इसे तुम ऐसा समझो कि तुम URL पढ़ाया था ना मैंने पहली वीडियो में, तो इसमें तुम URL डालते हो, जैसे https://www.google.com। अरे व्हाट द फक, डब्ल्यू डॉट, अरे भैंस डॉट google.com। ठीक है, इसमें तुम ऐसे करके HREF में तुम डालते हो एक URL। ये लिंक जिस भी जगह पे तुम्हें अपने बंदे को रीडायरेक्ट करना है ना, रीडायरेक्ट समझते हो कि वो बंदा क्लिक करे और उसी वेबसाइट पे पहुंच जाए, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे तुम एक लिंक डालते हो HREF के अंदर, और फिर ए के अंदर तुम लिखते हो कुछ भी, फॉर एक्स्ट्रा CP। अरे गल एक्स्ट्रा वो कहता है रोबक्स, अगर तुम्हें उसके बारे में पता है। अरे रोबक्स यार हेंचो उसमें होती ना, रोबोलॉक्स में मेरा दिमाग खराब हो गया था। हाँ ठीक है ठीक है, बट मेन बात है कि जैसे तुमने इसे क्लिक दिस करा है, ठीक है। अब मैं एक तो पहले मैं एक सेकंड में ऐसे एक सेकंड क्या हो रहा है, तुम्हारे चक्कर में दुनिया भर के खुले पड़े हैं भाई। ठीक है, देखो ये खुल गया यहाँ पे, ठीक है। कैसे खोला मैंने? यहाँ 4 लाइनें जो भी इन पे लगाया, ओपन इन ब्राउजर, ठीक है। फिर ये खुल गया, ठीक है, खुल गया, ठीक है। तो अब मैं मान लो इस पर क्लिक करूँगा, क्या होगा? google.com पे मुझे रीडायरेक्ट कर दिया इस लिंक ने, समझे तुम? ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ। तुमने जब इस पर क्लिक किया तो तुम इसी वेब पेज पे खुल गया ये। तुम नहीं चाहते, तुम पीछे आना नहीं चाहते, ठीक है। तुम चाहते हो कि जब भी बंदा इस पर क्लिक करे तो वो अगले वेब पेज पे खुले, है ना। तो तुम ऐसा करो, टारगेट और ये ब्लैंक पहला वाला, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। वैसे तो दिखा देता है तुम्हें, व्हाट द हेक, ये रहा, ठीक है। अब रुको, इसे रिफ्रेश कर लो, क्लिक दिस, देखो साइड में खुलाना है इस बार google.com। तो देखो, अब देखो, अब जैसे मान लो यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है जरूरी कि यही आ जाए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लो www.youtube.com/ चैनल का नाम है नॉर्मी कोडर। देखो शेयर कैसे कर सकता हूँ? बचा, हाँ शेयर चैनल, देखो ऐड, ठीक है जो भी है ये स्कीमा की चीज़, ठीक है। पता नहीं मैंने बकचोदी क्यों काटी थी वो, मेरे को ये पता होना चाहिए था ना, मेरा नाम कुछ और है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने किया। अब देखो मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया लिंक को, और मैंने क्लिक दिस यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो ये, इसलिए क्लिक दिस वहाँ पे लिखा आ रहा है। और अगर हम फिर से चलें यहाँ पे और इसे रिफ्रेश करें, क्लिक दिस, खुल गया है चैनल, देख रहे हो? अरे हैंडशेक तो छूते जाना। मेन बात है कि तुम देखो ऐसा करके यहाँ पे तुम कोई सा भी लिंक डाल सकते हो, कोई सा भी, ठीक है, समझ गए। और देखो तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, छोड़ो नहीं, ये अच्छी बकचोदी है, ठीक है। एंकर टैग का मेरे हिसाब से तुम्हें समझ आ गया होगा इस्तेमाल क्या है। एंकर टैग समझ गए, ठीक है। अब क्या समझना है हमें? अब हमें समझना है लिस्ट। मतलब लिस्ट समझते हो तुम? किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाना ABCD ऐसे करके, ठीक है। तो 2 टाइप की लिस्ट होती हैं इसमें, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है, इसके नीचे लिखेंगे हम, रुको, ऑर्डर लिस्ट। OL से होती है ऑर्डर लिस्ट, UL से होती है अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर मानो तुमने LI लिखा, LI एंटर, ठीक है। देखो 3 बार लिख दो LI। देखो शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की दबाओगे तो ऐसा करके तुम लगातार इसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। बट मेन बात है 3 बार लिख दिया ऐसा मानो यहाँ पे तुमने। इसमें पहले में लिख दिया एप्पल, दूसरे में लिख दिया बनाना, तीसरे में क्या लिखोगे? तीसरे में लिख दिया मान लो ग्रेप्स, कुछ भी लिख दिया, बेंच बकचोदी काट रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे यही सेम चीज़, अब इसे कॉपी उठा लो यार डायरेक्ट, बकचोदी बढ़ने फालतू की, ठीक है। OL के अंदर भी ये लिख दो, ठीक है। अब तुम्हें क्या अंतर दिख रहा है अनऑर्डर लिस्ट में और ऑर्डर लिस्ट में? पहला अंतर तो तुम्हें दिख रहा है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे डॉट 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 आ रहा है, ऐसा क्यों? सोचो,
सोचा, क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे तुम कुछ ऑर्डर नहीं दे रहे, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली तुम 1 2 3 चाहते हो, ठीक है। इसमें तुम कुछ ऐसा भी रहता है, टाइप ए ऐसा लिख दिया तो यहाँ पे ABC आ गया, देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ के इसके आगे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, रिवर्स, हाँ देखो रिवर्स हो गए, CBA आ गया। और यहाँ पे से अगर तुम फिर से ABC काट दो, 3 2 1 आ गया। ये सारी बकचोदी किसी काम की तो है नहीं, पता नहीं, मैं बता रहा हूँ वही फिर से अगेन, पता होने से कोई नुकसान नहीं हो रहा तुम्हारा, ठीक है। और इसमें भी कुछ होता था, स्टाइल शेप, कुछ तो ऐसे ही होता था, उससे तुम इसे स्क्वायर बना सकते थे। स्क्वायर क्या होता था वो, कुछ तो होता था, वैन शो माश होता है भाई, कोई काम की चीज़ नहीं थी वो। बेसिकली जो गोले हैं वो स्क्वायर बन जाता है, ये बहुत काम की चीज़ है। तुम जब CSS सीखोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा, तब तुम सब कर लोगे भाई, ठीक है। अभी इतनी चिंता मत करो। नहीं यार, वो भी CSS की प्रॉपर्टी, स्टाइल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ रहे हो, तब सब दिखा दूंगा मैं, अभी इतनी मकसूदी नहीं करनी है मैं। वैसे लिस्ट स्टाइल करके होगा शायद, लिस्ट, अरे स्टाइल लिस्ट, अरे लिस्ट, हाँ ये लिस्ट स्टाइल स्क्वायर, हाँ देखा देखा देखा। अरे तुम्हारे भाई को सब पता है, सब याद आ जाता है थोड़ी देर में, ठीक है। देखा लिस्ट स्टाइल लिख के, अरे पर लेकिन वही बात है, ये देखो CSS की प्रॉपर्टी, स्टाइल लिख रहा हूँ ना मैं, मतलब CSS है, समझ रहे हो। तो इसलिए कोई काम की चीज़ नहीं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और यही थी तुम्हारी लिस्ट, ठीक है। अब तुम कहोगे डायरेक्ट डायरेक्ट क्यों नहीं लिखी, OL या LI के अंदर क्यों लिखी। डायरेक्ट डायरेक्ट इसलिए लिखी क्योंकि ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली खुद ही अनऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए इससे बढ़िया तुम पहले यहाँ पे लिख दो, डिफाइन कर दो कौन सी लिस्ट है, ठीक है। और ऐसे करके लिखने से ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी रहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था नेस्टिंग क्यों यूज़ करते हैं, नेस्टिंग यूज़ करते हैं जिससे ऑर्गेनाइज रहे तुम्हारा मटीरियल। ऐसे नहीं कि LI, देखो अगर मान लो तुम्हें 2 लिस्ट बनानी है अपने उसमें, और उसके नीचे के जैसे तुम 2 लिस्ट एक के बाद एक लिख दोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, कौन सी वाली लिस्ट कौन सी वाली की है। जैसे मान लो अगर मैं इसे काट दूँ और इसे भी काट दूँ, इसे भी काट दूँ, इसे भी काट दूँ, ये 2 मैंने अलग अलग लिस्टें बनाई थी, बट लेकिन ये देखो, एक तो पहले तो यहाँ पे सब चिपक गया एक साथ, ठीक है। और बाकी कोई इंसान फ्यूचर में खुद भी खोलेगा तो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा कौन सी लिस्ट किस चीज़ के लिए है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसलिए इससे बढ़िया हम इसे ऑर्गेनाइज करके रखें, थोड़ा अच्छा रहेगा। और एक तो तुम एक और चीज़ देखो, यहाँ पे तुम राइट क्लिक करो, ऐसे हवा में राइट क्लिक, ठीक है। और फिर ना यहाँ पे आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसे क्लिक कर दो, देखो ये थोड़ा सा सही सा हो जाएगा, ठीक है, देखने में। ठीक है भाई, हो गया, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट भी कर ली। अब क्या बचा, अब बचा टेबल। देखो अगेन, टेबल थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तुम्हें याद रखने में, और ये किसी काम की भी ज़्यादा चीज़ नहीं है, क्योंकि तुम सब CSS से कर लोगे। बट अगेन, कभी कभार कुछ चीज़ अगर तुम HTML से कर लोगे ना, तुम्हारा टाइम बच जाएगा, तुम्हें CSS में ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। टेबल लिखा सबसे पहले, रो टेबल लिखा, एंटर दबाया, फिर TR क्या होता है, टेबल रो बना रहे हो तुम, 1 2 3 ऐसे करके रो बनाते हो ना, समझ रहे हो तुम, ठीक है। टेबल रो बनाया, ठीक है। पहली रो में क्या लिखेंगे, पहली रो में लिखेंगे हेडिंग, तो टेबल हेडिंग, TH इज इक्वल टू T, टेबल हेडिंग, समझ लो, ऐसा ऐसा करके याद रखा करो वर्ड्स को, ठीक है। तो ऊपर की तरफ तुम क्या लेते हो, तुमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगेन ये भी बनाया होगा पक्का, ठीक है, बचपन में, ठीक है। तो तुम ऊपर लेते हो, जैसे मान लो नेम, ठीक है, नेम दिया, फिर नीचे नेम के बाद क्या लेते हो तुम, मान लो रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर ऐसे लिख दो ओके। टेबल रो के बाद तुम दोगे एक और टेबल रो, ठीक है। इस वाले टेबल रो में तुम डालोगे टेबल डेटा, TD इज इक्वल टू टेबल डेटा, ठीक है, याद रखने में आसानी होगी, ठीक है सर। और इसमें तुम्हारे पहले बंदे का नाम है, मान लो राजेश, पता नहीं मुझे कोई वर्ड याद नहीं आया, तो एक बढ़िया नाम है राजेश, ठीक है। फिर रोल नंबर क्या करेंगे, रोल नंबर 1 है इसका, ठीक है। फिर एक और बार अगेन सेम चीज़, अरे इसकी मैं की TR के अंदर फिर से TD, इस बार किसका नाम लिखें, इस बार रखते हैं नाम मुकेश, ठीक है, मुकेश। और फिर इसका 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 क्या रखें, रोल नंबर, इसका रोल नंबर 2, ठीक है। देख रहे हो मस्त सा बन गया ना। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर तुम इसके आगे यहाँ पे टेबल बॉर्डर, हाँ बॉर्डर 1 ऐसा है, बॉर्डर 2, बॉर्डर 3, बॉर्डर 4, बॉर्डर 5, बॉर्डर 6, बॉर्डर 8, बॉर्डर 9, बॉर्डर 10, ऐसे करके कुछ भी लिखोगे ना तो उतना बड़ा बॉर्डर बन जाएगा, बॉर्डर 100, ठीक है। अभी के लिए बॉर्डर 1 लिख दिया हमने। बॉर्डर क्या कर रहा है तुम्हें मेरे को इतना समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर बेसिकली बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। और बाकी अगर तुम्हारी नीड्स के हिसाब से तुम इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसे कर दिया TD के रोल, मान लो हमें सिर्फ एक ही रोल नंबर देना है, ठीक है, समझ रहे हो, दोनों को एक ही रोल नंबर देना है हमने, तो मान लो नहीं, कुछ और समझो, जैसे मान लो कि एक ही बंदा है और एक ही बंदे को 2 प्रॉपर्टी देनी है तुम्हें, जैसे सिर्फ राजेश होता, ठीक है, राजेश ही राजेश है बस,
और मुकेश जैसा कोई है ही नहीं, और ये दोनों के दोनों रोल नंबर ना होकर कुछ और प्रॉपर्टी होती जो तुम्हें सिर्फ इसी को देंगी, राजेश को। तो तुम यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आई गेस, कॉलम स्पैन 2, अरे कॉलम स्पैन नहीं, सॉरी रो स्पैन, रो स्पैन 2। देखो कॉलम स्पैन ऐसे करके बढ़ा देगा क्योंकि एक और कॉलम आ जाएगा। जैसे मान लो एक कॉलम है, दूसरा कॉलम उसके साइड में है, तो ऐसे में लंबाई बढ़ेगी, इसलिए कॉलम स्पैन से। रो स्पैन तुम्हारा नीचे में लंबाई बढ़ाएगा क्योंकि एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे करके चलता है ना, ठीक है समझ रहे हो। अगर तुम्हारे दिमाग में है ना कि कॉलम स्पैन से इधर क्यों खिसक रहा है, ऐसे तो रो जाती है ना, तो इसलिए कन्फ्यूजन दूर कर दिया तुम्हारी, ठीक है। और ये होगी टेबल। टेबल के बाद क्या बचा, रुको याद नहीं आ रहा क्या क्या पढ़ाना था तुम्हें। टेबल हो गई, टेबल हो गई, टेबल हो गई, टेबल हो गई। और अब हम बनाएंगे फॉर्म। फॉर्म वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्म तुम्हें तुमने देखा होगा, फॉर्म तुमने बहुत जगह देखा होगा, और मेजर काम फॉर्म का ही रहता है अधिकतर। सबसे पहले फॉर्म लिखो, एक्शन को अभी के लिए काट दो, एक्शन तुम्हें अभी समझा नहीं सकता मैं, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़ा बहुत भी चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, सबमिट कैसे करना है, क्या करना है। तो बेसिकली अभी के लिए तुम फॉर्म लिखो, ठीक है। फॉर्म लिखा तुमने, और फॉर्म लिख दिया, ठीक है, हाँ हमने फॉर्म लिख दिया। अब क्या करूँ बेंचो मैं अब मान लो फॉर्म में तुम क्या करते हो, तुम्हारे हिसाब से फॉर्म में तुम लेते हो डिटेल सामने वाले की। जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने एक वेबसाइट बना रखी, ठीक है, तो तुमने बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में देखा हुआ फॉर्म को ना, ठीक है। अगर तुम्हें रिलेट करना ना, तो अगर तुम में से किसी ने अभी हाल ही में कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए खोली हो उनकी वेबसाइट, ऐसा ही कुछ समझो, ठीक है। तो उसमें तुम्हें ना बहुत सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, जैसे एक जगह ईमेल आईडी, एक जगह कुछ, एक जगह कुछ, एक जगह कुछ। तो ना ये सब क्या है, ये सब फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म है ये सब। ओके, तो हम खुद बनाएंगे। तो अब मान लो एक छोटा सा फॉर्म बना रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मैं मान लो लेबल लिखो। लेबल क्या होता है, लेबल होता है ऐसे समझो कि किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसा समझो कि जैसे मान लो लेबल है, अभी मैं लिख के दिखाता हूँ पहले तो मतलब समझ आ जाएगा। जैसे मान लो सबसे पहले हम ईमेल मांग रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले बंदे का चाहिए ईमेल, ठीक है। और एक तो तुम इस टेबल के बाद ना बी आर टैग, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बी आर लिखो, एंटर दबाओ, इससे देखो स्पेस आ गया थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, समझ लो। नहीं तो पहले चिपका हुआ था सब कुछ। ईमेल मांग रहे हैं हम, ठीक है, ईमेल मांग रहे हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट को काटो और इसमें लिख दो ईमेल, ठीक है। इससे यहाँ पे बंदे को ईमेल डालना होगा। इसके आगे लिखो प्लेस होल्डर, एक और एट्रीब्यूट। देखो यहाँ पे जो पर्पल कलर के देते हो ना तुम, अभी मेरे में पर्पल दिख रहे हैं, तुम्हारे में कुछ और रंग के भी दिख रहे हो सकते हैं, इन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बेसिकली तुम उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए देते हो किसी एक नॉर्मल टैग की। जैसे अब इनपुट में मैंने प्लेस होल्डर में लिख दिया एंटर ईमेल, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है ना चीज़ें, अभी क्लिक भी नहीं हो रहा, और ये जैसे मान लो स्टार्टिंग में बंदा खोलेगा तो थोड़ा ठीक सा लग रहा है, ठीक है, खाली खाली सा नहीं लग रहा इनपुट, ठीक है, ठीक है। और ना यहाँ पे तुम फॉर में ईमेल लिख सकते हो। देखो क्या हुआ यहाँ पे लिखो पहले आईडी लिखी तुमने ईमेल, ठीक है, आईडी दे दी तुमने ईमेल, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे तुम नेम काटो और इसमें लिख दो फॉर, ठीक है, फॉर ईमेल, ठीक है। तो कन्फ्यूज हो गया था, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे तुम ईमेल पे क्लिक करोगे ना तो ये अपने आप ये भी इस पर ही आ जाएगा तुम्हारा कर्सर, ठीक है, समझ लो, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। इतनी सारी तुम्हें एट्रीब्यूट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो तुम्हें फ्यूचर में जब तुम यूज़ करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, अगर तुम्हारे कोई भी चीज़ बार बार काम आएगी तो। और नहीं आ रही काम तो अगेन चैट जीपीटी, ठीक है। तुमने ये लिखा, ठीक है, हाँ ठीक है, हमने ईमेल ले लिया बंदे से, ठीक है। अब हम लेंगे लेबल एक और बार, और इसमें हम रखेंगे फॉर में पासवर्ड लिख दो, ठीक है यहाँ पे। और इसमें लिखो पासवर्ड, इसमें भी, ठीक है, अंदर। हाँ इनपुट में टाइप लिख दो पासवर्ड लिखने से क्या होगा, अगर तुम टाइप में पासवर्ड लिख रहे हो तो इससे ही होगा कि जब तुम यहाँ पे कुछ लिखोगे तो डॉट 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 करके आएगा, तुम्हें पासवर्ड दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और अगर तुम्हें वो आँख चाहिए जिसे क्लिक करके पासवर्ड दिखने लगता है, तो उसके लिए थोड़ी सी तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, जिससे तुम क्या करोगे, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की वजह से तुम जब उस बटन को क्लिक करोगे तो इसको तुम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दोगे, बस इतना समझो, ऐसा कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ता है। बाकी अभी के लिए तुम बस इसे देखो, तुम ज़्यादा चीज़ें सुनोगे तो तुम कंफ्यूज होगे कि क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ठीक है। प्लेस होल्डर में लिख दो एंटर पासवर्ड, अभी के लिए कुछ भी लिख सकते हो यार तुम, ठीक है। फिर लेबल, अब इसमें अब क्या मांग सकते हो तुम, फ़ोन नंबर बोल दो तुम, ठीक है, फ़ोन, ठीक है। और अगेन एक तो इसमें तुम फिर से अगर आईडी लिख दोगे तो ये तुम्हारे पासवर्ड के लिए बुक हो जाएगा, ठीक है। आईडी, फॉर और आईडी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, कि मतलब अगर तुम फॉर ऊपर लेबल में लिखोगे तो आईडी से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर दोनों की वो वैल्यू सेम है, फॉर और आईडी की, ठीक है, समझ रहे हो। एग्जाम्पल लूँ ना मैं तुम्हें, तो देखो अगर मैंने इस वाले लेवल में लिख दिया, इस वाले लेवल में मैंने लिख दिया पासवर्ड, ठीक है, तो जब मैं इस ईमेल पे क्लिक करूँगा तो
देखो इस पे आ गया ना अपने आप कर्सर, समझ रहे हो? ऐसे कनेक्टेड रहती हैं सारी चीज़ें। और क्या लिखा मैं, पासवर्ड ले लिया, फ़ोन नंबर ले रहे हैं हम, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे सेम चीज़ लिख दो, कॉपी करो, सेम ही चीज़ कॉपी करो यहाँ पे से। अरे इसकी गलती कर दी, देखो मैंने, देखो कॉपी की, पेस्ट की, इसमें से आईडी में से पासवर्ड हटा के इसमें रख दो, फिर से फ़ोन, क्योंकि ऊपर तुमने फ़ोन लिखा है, ठीक है। और इसमें टाइप लिख सकते हो तुम फ़ोन, ठीक है, फ़ोन, ठीक है। तो ये फ़ोन नहीं आता है टाइप में, कुछ और आता है, रुको। देखो एक तो तुम्हें छोटी चीज़ें तो ये खुद ही रेकमेंड कर देगा, थोड़ी चीज़ें तो, जैसे ईमेल, फाइल, हिडन इमेजेस, नंबर आ गया, ठीक है। अरे नंबर तो ये नॉर्मल नंबर होता है, फ़ोन नंबर नहीं है ये। फ़ोन नंबर का कुछ नहीं होता जुगाड़ है, नंबर ही लिख दो यार, डायरेक्ट नंबर लिख दिया तुमने। और एक तो लेबल में ऊपर वाले में तुम फ़ोन नंबर भी लिख दो ये, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ काम आएगा तुम्हारे बी आर टैग। मैंने बताया था ना ये क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट, बी आर, इसलिए यहाँ पे काम आएगा। देखो एक के बाद एक के बाद एक करने के लिए बी आर, ठीक है। अब देखो ये सारे एक के बाद एक के बाद एक हो गए, समझ रहे हो? नहीं तो वो सारे लाइन में आ रहे थे, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और ये देखो एक और चीज़ देखो, अगर तुम एक और बी आर दे दोगे, बी आर, तो थोड़ा सा स्पेस भी आ गया, ठीक है, समझ रहे हो? सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है अगेन बी आर, इसलिए उसके आगे तुम्हें एक और बार बी आर नहीं लिखना पड़ता। और आई गेस देखो, और तुम एक चीज़ तो सबसे पहले भूल ही गए, क्या भूल गए? तुम नाम भी तो लोगे बंदे से, लेबल फॉर नेम, ठीक है, नेम, इसमें लिखो नेम, ठीक है। और फिर इसके नीचे लिखो इनपुट, इसमें टाइप टेक्स्ट ही रहने देना, ठीक है, क्योंकि नाम टेक्स्ट में ही होता है। और प्लेस होल्डर लिख दो इसके आगे ज़्यादा है तो, प्लेस होल्डर एंटर नेम, ठीक है। और फिर इसके बाद बी आर डाल दो, बी आर टैग। और देखो फॉर्म बहुत काम की चीज़ होती है, तुम्हें भी लग रहा होगा क्या है कुछ, मैंने तुम्हें भी एग्जाम्पल भी दिया बकायदा कि कितनी काम की चीज़ है, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में बनाओगे बटन, बटन में क्या करोगे, टाइप लिखोगे सबमिट। सबमिट का क्या मतलब समझते हो, कि जब भी बंदा को इस बटन को क्लिक करे तो सबमिट हो जाए। अब तुम देखोगे यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, ये छोटा सा क्या है, ये बटन ही है तुम्हारा, बस इसमें अभी तुम कुछ लिखोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, सबमिट, ठीक है, समझ रहे हो? सबमिट। अब देखो तुम्हें बकायदा दिखाता हूँ मैं कि सारी चीज़ें काम करती हैं। अगर देखो तुमने इन सबमिट, जैसे ये रहा ईमेल लिख रहे हो, ईमेल में अगर तुमने ना यहाँ पे टाइप में ईमेल ना लिखा होता, सीधा टेक्स्ट लिखा होता ना, तो तुम कुछ भी लिख के डाल सकते थे, कुछ भी लिख के सबमिट कर सकते थे। जैसा अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं सबमिट दबा रहा हूँ तो ये देखो कह रहा है ना @ डालो, क्यों है ऐसे पता है कि ये ईमेल है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप में डिफाइन किया था कि ये ईमेल है। तो यहाँ पे जब मैं @ लिखूंगा और तब मैं सबमिट दबाने की कोशिश करता हूँ, अभी भी सबमिट नहीं हो रहा, इसके आगे मुझे gmail.com लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सबमिट हो गया, सबमिट हो गया से क्यों पता चला तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे सारी डिटेल्स गायब हो गई। अब ये तुम कहोगे कि हाँ ठीक है डिटेल्स से सबमिट हो गई, ये आई कहाँ है ना, क्योंकि अगर मान लो मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ तो किसी को तो सबमिट होनी चाहिए ना, तो ये डिटेल्स कहीं नहीं गई कहीं क्यों नहीं गई अब तुम कहोगे, तो कहीं इसलिए नहीं गई क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म में जो एक्शन था ना, एक्शन, ठीक है, वो एक्शन ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार था। एक्शन के आगे एक और चीज़ लिखते हो वैसे तो तुम, मैं थोड़ा सा ऐसी एडवांस का कुछ आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें बस, कि तुम्हारे कुछ काम की नहीं है चीज़, पर लेकिन फिर भी मतलब काम की तो है ये चीज़, पर लेकिन अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। एक्शन के आगे भी एक चीज़ करते हो तुम, बट मेन बात है मेथड लिखते हो तुम इसके आगे, मेथड, ठीक है, मेथड। मेथड में तुम पोस्ट या गेट में से कुछ एक चीज़ करते हो, ये लिखते हो, ये तुम्हें भी समझ नहीं आएगी, मैं बहुत फालतू की बात बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों। एक्शन में तुम URL डालते हो कि तुम्हें कहाँ पे सबमिट करनी है, समझ रहे हो, ऐसा समझो बस कि ये कहाँ पे जानी चाहिए, कहाँ पे सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। बट अभी के लिए ये सब तुम्हें समझाना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा कि एकदम से एक बहुत ऊपर वाले लेवल पे जंप करा रहा हूँ मैं तुम्हें, इसलिए बस तुम आइडिया ले लो कि ऐसे कुछ काम होता है फ्यूचर में, ठीक है। तो बाय द वे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, एक और चीज़ रहती है वो रहती है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। जैसे मान लो कि इस बार लेबल लिखते हैं, लेबल में लिखते हैं नोट, कि तुम्हें एक नोट भी लिखना है कि तुम्हारे हिसाब से एक कुछ वो देना है, तुम्हें फीडबैक देना है, एंटर फीडबैक ऐसे करके कुछ लिख दिया तुमने यहाँ पे मान लो, ठीक है, फीडबैक। और इसके नीचे लिखा है इनपुट टाइप, टाइप में लिखा तुमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, सॉरी यहाँ पे इनपुट नहीं होगा, तुमने कहा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया लिखा, एंटर, ठीक है। तो अब देखो एक तो मुझे इसके बाद मैंने इसके बाद बी आर डाला तो है, थोड़ा सा बी आर और दे दो, ठीक है। और हो सके तो इसे काट दो, ये गचड़ा सा लेबल, ये लेबल की जरूरत नहीं है, इसमें भी तुम प्लेस होल्डर लगा सकते हो, तुम प्लेस होल्डर एंटर योर फीडबैक, ठीक है। यहाँ पे तुम बंदा फीडबैक भी दे देगा और सबमिट, ये थोड़ा और बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ होती है बेसिकली, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए करा है कि यहाँ पे भी तुम कुछ लिख सकते हो। और एक और तो चीज़ होती है देखो,
अगर मान लो तुम्हें पहले से एक नाम देना ना, यहाँ पे नेम के अंदर मान लो तुम्हें पहले से एक नाम चाहिए कि यहाँ पे एक पहले से एक नाम हो, तो लिखो वैल्यू और मान लो राजू, कुछ भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे तुम्हारा फॉर्म लोड होगा ना स्टार्टिंग में, तो राजू नाम की जो वैल्यू ना हमेशा रहेगी यहाँ पे, ठीक है। जिससे बंदा आएगा और इसे काटेगा और अपना नाम लिख देगा मुकेश, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल लो, ठीक है। तो यही थी भाई फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी। फॉर्म तुम्हारा हो चुका है। और अरे रुको रुको रुको, एक और चीज़ बताना भूल गया कि अगर जैसे मान लो कि तुम ऐसा चाहते हो कि ना कोई बंदा ना कुछ कुछ वैल्यूज ऐसी नहीं होती जिन्हें तुम ना भी दो तब भी सबमिट हो जाएगा। जैसे अभी अभी मैं मान लो नेम में कुछ भी लिख रहा हूँ, इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ, इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ना मैं सबमिट दबा रहा हूँ, अरे यार इसकी माँ की जूत, ये तो अलग ही सर दर्द है। @gmail.com, ठीक है। इसे कॉपी कर लेता हूँ यार बार बार लिखने से अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी सबमिट कर रहा हूँ ना, ठीक है भाई गलती कर दी मैंने, नंबर में ई लिख के, पर मैं सबमिट कर रहा हूँ तो सबमिट हो जा रहा है। बट अगर तुम चाहते हो कि पासवर्ड देना जरूरी है, ठीक है, तुम कह रहे हो कि पासवर्ड तो लिखना ही लिखना है, अगर पासवर्ड ना लिखे तो तुम्हारा क्या कहते हैं सबमिट ही ना हो, तो क्या करो पासवर्ड में जाओ, इनपुट है ना, इनपुट जो पासवर्ड का, उसमें लास्ट में लिख दो रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है। और अब क्या होगा ना, जैसे तुम सबमिट दबाओगे ना तो कहेगा फिल दिस फील्ड, फिल आउट दिस फील्ड, इसका मतलब ये कह रहा है कि पासवर्ड तो देना जरूरी ही है। अब देखो सबमिट हो गया, अगर पासवर्ड नहीं देते तो तुम नहीं होता। तो यहाँ पर अगर तुम रिक्वायर्ड लिख दोगे तो वो वाली जो फील्ड है ना वो तुम्हारी रिक्वायर्ड हो जाएगी, मतलब कि वो तो करनी ही करनी है, नहीं तो तुम्हारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और इसके ऊपर तुम थोड़ा सा बड़े दिखाने के लिए अपना पिछली बार का जो हमने H1 हेडिंग सुनी थी वो लिख दो, ठीक है। हो गया ना, बन गया तुम्हारे एक अच्छा खासा फॉर्म, ठीक है, बढ़िया लग रहा है ना, ठीक है। तो इस वीडियो में तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें खुद का एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, खुद का फॉर्म बनाना है और डिस्कॉर्ड पे भेजना है। मैंने तुम्हें डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा या फिर कमेंट सेक्शन में दे रखा होगा, ठीक है। उस बटन पे क्लिक करना और अपने फॉर्म की फोटो स्क्रीनशॉट लेना। और मैंने एक होमवर्क नाम का उसमें वो बना रखा है, क्या कहते हैं उसे, एक होमवर्क नाम का कोई सेक्शन बना रखा है, उस पर भेज देना। वैसे तो हैंशो कोई वीडियो देख ही नहीं रहा है, बट अगेन फ्यूचर का कैसे पता भाई, क्या पता एक दो व्यूअर्स हो भाई जो थोड़ा सा सीरियसली देख रहे हो इसे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।